श्री हनुमान जी की विशेष कृपा, भगवान शंकर की गुरुवर की विशेष दया, हमारी देवी जी का आशीर्वाद, गणनायक जी बैठे हुए हैं, उनकी कृपा, सभी संतों का विशेष आशीर्वाद, सभी श्रोताओं की आकांक्षा और हमारा विशेष सौभाग्य। दुनिया भर की बातें करने का तो बहुत समय मिलता है और समय कम भी नहीं पड़ पड़ा, खूब फुर्सत पड़ता है, लेकिन भगवत चर्चा करने के लिए समय का निश्चित अभाव है। जीव और विशेषकर मानव में स्त्री पुरुष दोनों जब इस संसार में आते हैं तो उनका एकमात्र उद्देश्य जन्म लेने का होता है भगवत प्राप्ति करना। इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य इस जीवन का है ही नहीं, हो सकता है। इसके अतिरिक्त जितना व्यवहार हो रहा है संसार में, ये सब प्रारब्ध के अनुसार सभी पूर्व निश्चित है। एक लीग चली जा रही है, उसी के पीछे पीछे हम लोग चल रहे हैं। जो चार पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें काम और अर्थ ये पूर्व से ही निश्चित है। किसी को किस शरीर से कितना भोग प्राप्त होगा, अरबों रुपए हैं और मूंग की दाल केवल खाते हैं। मिठाई पेड़ा सामने कर दो तो 2 फीट पीछे होकर के हाथ जोड़ लेते हैं। ये पूर्व निश्चित है। किसके पास कितनी धन संपत्ति आएगी, ये सब पूर्व निश्चित आनी आनी।
जो मुख्य उद्देश्य है हमारा इस जीवन में आने का, कि हम धर्म के रास्ते चलते चलते मोक्ष को प्राप्त करें, परमात्मा प्राप्त करें। इसलिए दोनों पुरुषार्थों को धर्म और मोक्ष के बीच में कह दिया गया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, अर्थ और काम धर्म और मोक्ष के बीच में है। उद्देश्य हमारा ये है, जब ये जीव गर्भ में आता है तो इसको परमात्मा के दर्शन, परमात्मा जब इसके दिखाई देते हैं, और शास्त्रों में हमने संतों से सुना है नित्य प्रत भगवान के दर्शन होते हैं। तो जीव प्रार्थना करता है कि प्रभु जनमत बरा कुशय कुशुद्धि, कि प्रभु अब की बार आप कृपा कर दो, अब ऐसा मौका नहीं मैं आने दूंगा कि मुझे इस योन में दोबारा मुझे किसी योन में जाना पड़े। तो भगवान कहते क्या करोगे? कि प्रभु मैं अब की बार 24 घंटे आपका भजन करूंगा। तो भगवान कहते 24 घंटे, सोच लो ज्यादा नहीं लग रहा, फिर सोओगे कब? और नित्य क्रिया और सब क्रियाएं कैसे होंगी? बोले भगवान ज्यादा तो हमें भी लग रहा है, 24 घंटे तो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा करो प्रभु 8 घंटे निकाल दो सोने के, और नित्य क्रिया 6 घंटे सोऊंगा, 2 घंटे में और सब क्रियाएं करूंगा। तो हम 16 घंटे आपका निश्चित रूप से भजन करेंगे। भगवान मुस्कुराते हुए कहते ये बताओ क्या अभी भी तुझे ज्यादा नहीं लग रहा है? कह रहा प्रभु ये तो मैंने सोचा भी नहीं कि आप जब भेजोगे तो मेरी शादी भी करवा दोगे, मेरे बच्चे भी हो जाएंगे, गृहस्थी भी हो जाएगी, कार बंगला भी होगा, फैक्ट्रियां भी होंगी। तो प्रभु 18 घंटा तो बहुत मुश्किल है। तो भगवान कहते सोच के बताओ, अच्छा क्या कितना कितना कर सकते? तो जीव बताता है कि प्रभु 16 घंटे नहीं, हम 8 घंटे निश्चित रूप से आपका भजन करेंगे प्रतिदिन। भगवान कहते देखो ऐसा तो कई बार हम तुम्हें मनुष्य का जन्म दे चुके हैं, कई बार तुम इस आत्मा में प्रवेश भी कर चुके हो, और यही वादा तुमने उन अनंत बार भी मुझसे कर रखा है, लेकिन ऐसा तुमने नहीं किया। तो जीव बोला कि प्रभु तो मैं क्या करूं? तो भगवान कहते ऐसा करो अब की बार कुछ फेर बदल कर कि मुझे घंटे की बजाय केवल संख्या बता दो। जीव परमात्मा से कहता है कि प्रभु 24 घंटे में हमारी 21,600 श्वासें आती जाती हैं, तो हम निश्चित रूप से 21,600 बार आपका अवश्य नाम लेंगे। ये कॉल करके हम आप सब आए हुए हैं, जितने यहाँ बैठे हुए हैं और जितने स्त्री और पुरुष हैं, भगवान से यही कॉल करके यही प्रतिज्ञा करके हम लोग आए हुए हैं कि कम से कम 21,600 बार हम निश्चित रूप से आपका भजन करें, आपका नाम लेंगे। लेकिन अब नाम कितना लिया जा रहा है ये हम आप सब जानते हैं, कितना किससे भजन हो रहा है, क्या जो आप कह के आए उस पर आप पूरे कर रहे हैं क्या? बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि वहां तक तो जीव शुद्ध रहता है, लेकिन जैसे यहां आ गया तो भूमि पर